हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर अप। तो आज मैं लेकर आया हूँ डिजीज का पार्ट 2, जिसमें हम प्रोटोजोआ, हेलमिंथ और फंगल से होने वाले बीमारियों को देखेंगे। अब पार्ट फर्स्ट में मैंने वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों को देखा था। अगर किसी ने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उसको देखो पहले, देन उसके बाद पार्ट सेकंड देखना। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोअन डिजीज करवाने से पहले मैं बताता हूँ प्रोटोजोअन होता क्या है, प्रोटोजोआ किसे हैं। तो ये एक टाइप का हमारा यूनिसेल्युलर एनिमल्स है। यूनिसेल्युलर एनिमल्स, एक कोशिकीय जंतु। मतलब ये भी हमारा एक टाइप का एनिमल ही होता है, लेकिन ये यूनिसेल्युलर है, मतलब सिंगल सेल है। इसमें एक कोशिका होती है, इसी को कहते हैं यूनिसेल्युलर एनिमल्स। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है, ये भी हमारे एक टाइप का प्रोटोजोआ है जो कि यूनिसेल्युलर है। तो अब हम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को देखते हैं। तो पहला हमारा मलेरिया। तो मलेरिया किससे होता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा हमारा, मलेरिया किस चीज से होता है। तो मलेरिया होता है हमारा प्रोटोजोआ से होता है ये मलेरिया। तो ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, मलेरिया किससे होता है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन होगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। तो आंसर क्या होगा, प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। और कौन सा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का नाम क्या है उसका, प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम नाम है प्रोटोजोआ का, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये वो बन जाएगा, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अगर ये पूछा जाए, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है मलेरिया। तो जब कोई बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है तो उसे हम कहते हैं वेक्टर, वाहक। क्या कहते हैं, वेक्टर, वाहक कहते हैं उसको। ध्यान रखना, उसको कैरियर नहीं बोलते, उसको कैरियर नहीं बोलते। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी जाती है उसे बोलते हैं हम वेक्टर। तो इसे ले कौन जाता है, इसे ले जाता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछे, ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे रहेगा। क्वेश्चन अगर ऐसा रहा, मलेरिया इज काउज्ड बाय, तो प्रोटोजोआ। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो हो जाएगा आंसर हमारा वेक्टर होता है। वेक्टर कौन सा होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन डिजीज। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना इसको। अब प्लाज्मोडियम हमारे 4 टाइप के होते हैं, इंडिया में 4 टाइप के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं, जो कि मैंने नीचे लिखे हुए हैं प्लाज्मोडियम। और इसको मैं बताऊंगा जब ये प्रोटोजोन डिजीज कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद बताऊंगा मैं प्लाज्मोडियम टाइप। तो अभी मैं देखता हूँ काला जार, सेकंड डिजीज है काला जार। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ पे, काला जार किससे होता है। तो ये होता है प्रोटोजोआ से। क्या होता है, काला जार किससे होता है, प्रोटोजोन डिजीज। और उस प्रोटोजोन का नाम क्या है, उसका नाम है लिस्मेनिया डोनोवानी। तो लिस्मेनिया डोनोवानी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लिस्मेनिया याद रखना। लिस्मेनिया क्या है, प्रोटोजोन है जिसकी वजह से कालाजार होता है। और जैसे जैसे क्वेश्चन मलेरिया में पूछा गया था, उसमें भी पूछ सकते हैं कालाजार इज, क्वेश्चन होगा कालाजार इज कॉज्ड बाय, तो हो गया प्रोटोजोआ। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है, तो वेक्टर का फॉर्म, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर क्या होगा इसका, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। कालाजार कौन फैलाता है कालाजार को, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई फैलाता है कालाजार को। नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ये ट्रिपैनोसोमा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जा चुका है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोन नामक से होता है स्लीपिंग सिकनेस। तो तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय, तो ट्रिपैनोसोमा। और स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब वेक्टर उसको। तो वेक्टर क्या है इसका, सीसी फ्लाई, इसमें टी साइलेंट है, ध्यान रखना टी साइलेंट है, सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर क्या है, सीसी फ्लाई। नेक्स्ट हमारा डिसेंट्री। क्या है, डिसेंट्री, इसे हिंदी में बोलते हैं पेचिस, हिंदी में बोलते हैं पेचिस। तो इसका ये किस चीज से होता है ये, तो ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसका ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसकी वजह से होता है डिसेंट्री। ये डिसेंट्री का मतलब किस चीज से होता है ये होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब गंदा पानी पी लेते हैं या फिर गंदा खाना खा लेते हैं, उसकी वजह से होता है डिसेंट्री, पेचिस। नेक्स्ट है हमारा पायरिया।
तो पायरिया होता किससे है ये एंट अमीबा गिंगीवेलिस, एंट अमीबा गिंगीवेलिस प्रोटोजोआ का नाम है, जिसकी वजह से हमें पायरिया होता है। और पायरिया फैलता कैसे है? पायरिया ये हमारा माउथ टू माउथ यानी मुंह से मुंह फैलता है, मतलब कि किसिंग करने से फैल जाता है या फिर और भी तरीके होते हैं फैलने के, माउथ टू माउथ फैलता है। और पायरिया में होता क्या है, सिम्टम्स क्या है? इसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मतलब कि मसूड़ों से खून निकलता है और इसमें और मुंह से बदबू आती है पायरिया में। ये सारे सिम्टम्स हैं पायरिया के। तो अब हम देखते हैं प्लाज्मोडियम को। तो मैंने आपको बताया था मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। तो इंडिया में प्लाज्मोडियम के चार टाइप पाए जाते हैं इंडिया में। तो पहला हमारा ये हमारे प्लाज्मोडियम की प्रजाति है, प्लाज्मोडियम की प्रजाति है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो चार टाइप के पाए जाते हैं इंडिया में प्लाज्मोडियम। तो क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था, मलेरिया कौन से प्लाज्मोडियम के कारण होता है जिसकी वजह से आदमी की डेथ निश्चित है, मतलब काफी खतरनाक होता है? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये काफी डेथ होता है, ये काफी खतरनाक होता है, लीथल, लीथल मतलब डेंजरस, काफी डेंजरस होता है, जिसकी वजह से आदमी की डेथ निश्चित है। तो अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया अगर किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है तो काफी खतरनाक है वो, इस वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। अगर किसी को मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है तो वो तो नॉर्मल है, ये ज्यादातर ये सबको होता है, ये वाला ज्यादातर मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, ये नॉर्मल है। और लेकिन ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से अगर किसी को होता है तो काफी डेंजरस होता है, जिसकी वजह से आदमी की डेथ निश्चित हो जाती है। इसी क्वेश्चन को करवाने के लिए मैंने ये चार ऑप्शन रखे थे। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने ये बताया आपको। अब हम देखते हैं डिजीज एंड इसके वेक्टर। इसके बाद हम हेलमिंथ और फंगल से होने वाली बीमारियों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिजीज एंड उसके वेक्टर देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, डिजीज एंड उसके वेक्टर। तो डिजीज वेक्टर होता क्या है? जब कोई बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट कुछ करता है, उसी को जो करता है उसको कहते हैं वेक्टर। जैसे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये क्या है? ये हमारा ये वेक्टर है। जब कोई बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल करवाती है, हेल्प करती है ट्रैवल करने में, उसी को कहते हैं वेक्टर, वाहक। जैसे मलेरिया, तो मलेरिया का वेक्टर हो गया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो मलेरिया को कौन ट्रांसमिट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? कहता है वो करता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और सेकंड है एलिफेंटियासिस और फिलेरिया। तो एलिफेंटियासिस और फिलेरिया, इसका दूसरा नाम है फिलेरिया। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें पैर होता है हाथी जैसा हो जाता है, पैर में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पैर हाथी जैसा हो जाता है। तो इसका नाम दूसरा फिलेरिया। तो इसका वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तीसरा है डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस। ये चारों, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस, ये चारों, ये इसका वेक्टर क्या होता है? चारों का वेक्टर है फीमेल एंडीज मॉस्किटोज। क्या है? फीमेल एंडीज मॉस्किटोज। सातवां है हमारा काला जार। तो काला जार को कौन फैलाता है? इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई, हिंदी में बोलते हैं बालू मक्खी। तो काला जार को कौन फैलाता है? सैंड फ्लाई। तो आठवां है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, और इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी, टी साइलेंट है इसमें, तो सीसी मक्खी। तो स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर हो गया स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर हो गया सीसी फ्लाई, काला जार का हो गया सैंड फ्लाई, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, ये चारों का, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस, इसका वेक्टर हो गया फीमेल एंडीज मॉस्किटोज, फीमेल एंडीज मॉस्किटोज। और सेकंड क्या था हमारा? एलिफेंटियासिस और फिलेरिया, इसका वेक्टर हमारा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, और मलेरिया का फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो आपको ये जितने ये 8 के 8 है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना, काफी बार पूछा जाता है यहाँ से। हमने बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को देख लिया। अब हमारा हेलमिंथिक एंड फंगल रह गया, तो देखते हैं दोनों को। तो पहला हमारा हेलमिंथिक डिजीज। तो हेलमिंथिक, इसे हिंदी में बोलते हैं कृमि से होने वाला रोग, कृमि से होने वाला रोग, कृमि मतलब कीड़े से होने वाला रोग, कीड़े, वॉर्म। इसका दूसरा नाम है हेलमिंथ वॉर्म। हेलमिंथ क्या होता है? हेलमिंथ वॉर्म मतलब कीड़े से होने वाली बीमारी को कहते हैं हेलमिंथिक डिजीज। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है फिलेरिया, और जिसका दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस, हाथी पांव रोग। फिलेरिया
एलिफेंटियासिस हाथी पांव रोग। तो मैंने अभी बताया था आपको ये, इसमें एक पैर हाथ पैर हमारा हाथी जैसा हो जाता है, पैर में स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से पैर हाथी जैसा हो जाता है, तो हाथी पांव रोग। तो ये फिलेरिया होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये हमारा एक वर्म का नाम है, एक वर्म मतलब कीड़े की वजह से होता है जिसका नाम है वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई, वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई, जिसकी वजह से फिलेरिया होता है। इसका वेक्टर, तो वेक्टर मैंने आपको बताया अभी आपको, वेक्टर क्या है? इसे फैलाता कौन है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसे फैलाता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाएगा, फिलेरिया ये हमारा किस टाइप का डिजीज है? ऑप्शन रहेगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ। तो आंसर हो गया हेलमिंथिक डिजीज, ये हमारा होता है हेलमिंथिक डिजीज, मतलब कि वॉर्म से फैलने वाली बीमारियां, मतलब कीड़े से फैलती है बीमारियां। फिलेरिया और एलिफेंटियासिस जिसका दूसरा नाम है, ये किससे फैलता है? वॉर्म से। और इसे फैलाता कौन है? क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट है हमारा फंगल डिजीज, कवकों से होने वाले रोग। तो इसका फेमस एग्जांपल है रिंगवॉर्म, स्कैबीज, एथलीट्स फूड, अस्थमा, बाल्डनेस। तो रिंगवॉर्म में क्या होता है? तो रिंगवॉर्म में गर्दन पे हमारा गोल गोल सा निशान हो जाता है, टीवी पे आपने देखा होगा ऐड में, इसे बोलते हैं दाद। और स्कैबीज खाज खुजली होता है, इसे बोलते हैं स्कैबीज। एथलीट्स फूड, तो एथलीट्स फूड काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जा चुका है। एथलीट्स फूड किस टाइप का डिजीज है? ये हमारा फंगस से होता है, ये फंगल डिजीज है ये एथलीट्स फूड। और अस्थमा दमा, ये भी हमारा फंगल डिजीज है। अब बाल्डनेस, गंजापन ये भी हमारा एक फंगल डिजीज है, ये हमारा जेनेटिक भी होता है लेकिन ये फंगल भी होता है। अगर हमारा जेनेटिक होता है तो गंजापन को ठीक नहीं किया जा सकता। अगर बाल्डनेस अगर हमारा फंगस से है, मतलब फंगल डिजीज है, फंगस की वजह से बाल्डनेस गंजापन हो रहा है, तो उसे ठीक किया जा सकता है। तो मैंने डिजीज करवा दिया आपको कंप्लीट, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, हेलमिंथ और फंगस से होने वाले बीमारियों को करवा दिया। और एक वीडियो और लाएंगे, इसमें एक पार्ट और लाऊंगा जिसमें मैं वैक्सीन और मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।